जो लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं तो वह कान खोल करके सुन लो मेरी ये बात, कहीं आपकी ये एक छोटी सी गलती आपके परिवार की बर्बादी का कारण न बन जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, प्राचीन समय की बात है, एक बार मां गौरा ने भगवान शिव से बड़े ही शांत स्वर में कहा कि स्वामी, मैंने सुना है कि यमराज और चित्रगुप्त मनुष्यों के भोजन से जुड़े आचरण को भी उनके कर्मों में गिनते हैं। स्वामी, मुझे ये बात हमेशा से विचित्र लगी है। क्या भोजन इतना महत्वपूर्ण है कि उसका लेखा जोखा भी चित्रगुप्त जी के द्वारा रखा जाता है? तभी भगवान शिव ने सरल स्वर में कहा, हाँ देवी, भोजन मनुष्य के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तभी माता पार्वती आगे कहती हैं कि स्वामी, मेरे मन में भोजन से जुड़े कई प्रश्न हैं और इन प्रश्नों को जानने के लिए मेरा मन व्याकुल है। जैसे कि मनुष्य को भोजन किस प्रकार करना चाहिए, क्या उसके खाने का तरीका भी उसके जीवन को प्रभावित करता है? क्योंकि स्वामी, बहुत से लोग बिना सोचे समझे खाते हैं, कभी खड़े होकर, कभी चलते हुए, कभी किसी झगड़े के बीच, कभी तनाव में। मुझे समझ नहीं आता कि क्या इससे भी कोई प्रभाव पड़ता है। इसके बाद माँ गौरा भगवान शिव से अगला प्रश्न पूछती हैं कि हे स्वामी, भोजन करने के लिए कौन सी दिशा सही मानी गई है और क्या दिशा का मनुष्य की आयु या मन पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या भोजन करने की जगह भी महत्वपूर्ण होती है? क्योंकि कई लोग कहीं भी बैठ जाते हैं, कभी बेड पर, कभी सीढ़ियों पर, कभी दरवाजे पर, कभी रास्ते में। क्या इन स्थानों का भी कोई प्रभाव होता है? इसके बाद माँ गौरा भगवान शिव से अगला प्रश्न पूछती हैं कि हे स्वामी, किन स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए? क्या कुछ स्थान ऐसे हैं जो नकारात्मक असर देते हैं? क्या वहाँ खाया हुआ भोजन मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है? इसी के साथ भोजन करने से पहले मनुष्य को क्या करना चाहिए और भोजन करने के बाद कौन सा आचरण सही माना गया है? इसी के साथ मनुष्य को किसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए? क्या भोजन बनाने वाले व्यक्ति का स्वभाव, उसके कर्म, उसकी कमाई का तरीका, इन सब का भी प्रभाव खाने वाले व्यक्ति पर पड़ता है? साथ ही स्वामी, मुझे यह भी बताएं कि किन जगहों पर भोजन करने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है? इन सभी प्रश्नों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनने के बाद भोलेनाथ जी कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे प्रश्न बहुत गहरे हैं, ये प्रश्न साधारण नहीं हैं और प्रत्येक मनुष्य को इन प्रश्नों के उत्तर जानना अति आवश्यक है। भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी, तुमने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। मनुष्य का आहार केवल पेट की तृप्ति नहीं, बल्कि आत्मा, बुद्धि और आयु से भी गहरा संबंध रखता है। आज मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का विस्तार से उत्तर दूंगा। आगे भगवान शिव मां गौरा से कहते हैं कि देवी, आपका पहला प्रश्न था कि भोजन किस प्रकार करना चाहिए। तो हे देवी, मनुष्य को भोजन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। भोजन करते समय मन का चित्त शांत होना चाहिए। क्रोध, मोह, घृणा, भय या उत्तेजना की अवस्था में जो भोजन किया जाता है वह शरीर में दोष उत्पन्न करता है। भोजन को भगवान का प्रसाद समझकर श्रद्धा के साथ, कृतज्ञता के साथ ग्रहण करना ही उचित है। भोजन अधिक नहीं होना चाहिए, न ही अत्यल्प। मनुष्य को पेट के 4 भागों में से 2 भाग भोजन, 1 भाग जल और 1 भाग वायु को रहने देना चाहिए। यही नियम शरीर को दीर्घायु बनाता है। जल्दी जल्दी खाना, चलते चलते खाना, बात करते हुए खाना, किसी विवाद को सुनते हुए खाना, ये सब मनुष्य के भीतर अशांति और रोग लाते हैं। भोजन को चबा चबा कर स्वाद को धीरे धीरे ग्रहण करते हुए लेना चाहिए। देवी, जो भोजन बिना ध्यान के खाया जाता है वह शरीर में रस नहीं बनाता, केवल बोझ बनता है। आगे भगवान शिव मां गौरा से कहते हैं कि देवी, आपका अगला प्रश्न था कि भोजन करने की उचित दिशा क्या होती है। तो हे देवी, यह सत्य है कि दिशाओं का भोजन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से मनुष्य की बुद्धि प्रखर होती है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से आयु और ऊर्जा बढ़ती है। किंतु पश्चिम और दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से शरीर में आलस्य, रोग और क्रोध बढ़ता है। यह सिद्धांत युगों से चला आ रहा है और चित्त पर इसका प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म पर सत्य है। देवी, भोजन की दिशा मनुष्य की प्रकृति को बदल देती है, इसे हल्का मत समझना। आगे भगवान शिव मां गौरा से कहते हैं कि देवी, आपका अगला प्रश्न था कि किन स्थानों पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि भोजन की शुद्धता केवल थाली की नहीं, स्थान की भी होती है। जहाँ लड़ाई झगड़ा होता हो, जहाँ अपशब्द बोले जाते हो, जहाँ मन उदास हो जाता हो, वहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। टूटी गंदी अव्यवस्थित जगह पर भोजन वर्जित है। फटे आसन पर, हिलती हुई जगह पर, अस्थिर मन से या स्वच्छ भूमि पर बैठकर भोजन करना आयु को कम करता है। जो मनुष्य यह सोचकर खाता है कि जैसे तैसे खा लें, उसके भीतर जैसे तैसे जीवन जीने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए भोजन का स्थान शांत, स्वच्छ, संयमित और मर्यादित होना चाहिए। आगे भगवान शिव माँ गौरा से कहते हैं कि देवी, आपका अगला प्रश्न था कि भोजन से पहले क्या करना चाहिए। तो देवी, भोजन से पूर्व मनुष्य को सबसे पहले अपने हाथ पैर धोने चाहिए। जल से शुद्धि होने पर शरीर भोजन स्वीकारने योग्य होता है। भोजन से पहले कुछ क्षण ध्यान करना चाहिए। यह भोजन मेरे तन मन को स्वस्थ करे, ऐसी भावना रखने वाला मनुष्य कभी रोगग्रस्त नहीं होता है। यानी कि भोजन से पहले देवताओं का स्मरण करके भोजन प्रारंभ करना चाहिए। कृतज्ञ होना चाहिए इस अन्न को उत्पन्न करने वाले खेत, किसान, प्रकृति और ईश्वर को प्रणाम करें। ये भावनाएं भोजन को अमृत बना देती हैं। आगे भगवान शिव माँ गौरा से कहते हैं कि देवी, आपका अगला प्रश्न था कि भोजन के बाद क्या करना चाहिए। तो हे देवी, भोजन के बाद तत्काल सोना नहीं चाहिए। थोड़ा जल पीकर थोड़ा घूमना चाहिए। भोजन के बाद असंतोष, क्रोध या तीखी बहस करने से अग्निमंद पड़ती है। जिसकी अग्निमंद पड़ जाती है उसका शरीर शीघ्र रोगी हो जाता है। भोजन के तुरंत बाद पैरों पर जल डालना, मुंह धोना और कुछ देर शांत बैठना अत्यंत शुभ माना गया है। भोजन को पचाने में मनुष्य का मन जितना शांत रहेगा, उतनी ही उसकी आयु लंबी होती है। आगे भगवान शिव माँ गौरा से कहते हैं कि देवी, आपका अगला प्रश्न था कि किनके घर का भोजन नहीं करना चाहिए और किन स्थानों पर भोजन करने से मनुष्य की आयु घट जाती है। तो देवी, यह प्रश्न अत्यंत गंभीर है। मनुष्य का भोजन केवल उसका शरीर नहीं बनाता, बल्कि उसके संस्कार, विचार और भविष्य तक को प्रभावित करता है। इसीलिए मैं इस विषय को विस्तार से समझाऊंगा। देवी, संसार में अनेक घर ऐसे हैं जहाँ का भोजन मनुष्य के लिए हितकारी नहीं होता है। जो व्यक्ति दुष्ट कर्मों में लिप्त हों, क्रूरता, छल, चोरी, अत्याचार, पापाचार, नशा, हिंसा, ऐसे लोगों के घर का अन्न मनुष्य की आत्मा को दूषित करता है। अन्न केवल दाना नहीं होता, वह उस घर के विचारों का वाहक भी होता है। जिस घर में दिन रात कलह होता हो, जहाँ माता पिता का अपमान होता हो, जहाँ शुद्ध आचरण पनपता हो, जहाँ लोभ और द्वेष की अग्नि जलती हो, ऐसे घर का भोजन मनुष्य के मन में वही दोष उत्पन्न करता है। देवी, जिस घर का अन्न लोभ से दिया जाए, जिस घर का अन्न अनादर से पकाया जाए, जहाँ स्वच्छता और पवित्रता का अभाव है, वहाँ का भोजन मनुष्य के भीतर रोग और दुर्भाग्य लाता है। जिस घर का स्वामी दूसरों का अहित करता हो, जो वाणी से कटु, व्यवहार से कठोर और मन से धूर्त हो, उस घर का अन्न भले ही स्वादिष्ट हो पर आत्मा को कमजोर कर देता है। देवी, अन्न वही शुभ है जिसमें भावनाएं पवित्र हों, जिसे कर्तव्य और प्रसन्नता से बनाया गया हो और जिसे देने वाले के हृदय में द्वेष न हो। अन्यथा अन्न अमृत नहीं, बोझ बन जाता है। आगे भगवान शिव माँ गौरा से कहते हैं कि देवी, आपका अगला प्रश्न था कि किन स्थानों पर बैठकर भोजन करने से आयु घटती है। हे देवी, मनुष्य के बैठने का स्थान उसकी आयु को अत्यंत प्रभावित करता है। ये बातें सूक्ष्म हैं किंतु सत्य है। जो व्यक्ति टूटी, अस्थिर, हिलती या चंचल जगह पर बैठकर भोजन करता है, उसका मन स्थिर नहीं होता और उसकी प्राण शक्ति व्यर्थ नष्ट होती है। ऐसा भोजन आयु को कम करता है। जहाँ अपवित्र वस्तुएं रखी हों, जूते, मैले कपड़े, कचरा या मलिन वस्त्र, उनके समीप भोजन करना आयु को क्षीण करता है। जहाँ सतत कलह, विवाद, ऊंची आवाजें या क्रोध का वातावरण हो, उस स्थान पर किया गया भोजन मनुष्य की जीवन शक्ति को कमजोर कर देता है। देवी, जो मनुष्य दरवाजे की दहलीज पर, सीढ़ी पर, रास्ते के बीच में या शौचादि के समीप बैठकर भोजन करता है, उसके भीतर रोगों की वृद्धि होती है और आकस्मिक कष्टों का योग बनता है। जो मनुष्य चलते हुए
या किसी और कार्य में लगे हुए ही भोजन कर लेता है, उसके भोजन का रस पूर्ण नहीं बनता और यह उसकी आयु को घटा देता है। भोजन करते समय स्थान जितना शांत, पवित्र और स्वच्छ होगा, आयु उतनी ही स्थिर और दीर्घ होगी। तभी मां पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि स्वामी, भोजन का इतना सूक्ष्म प्रभाव मैंने कभी नहीं सुना। देवी, अन्न में ब्रह्म का वास है। जिस प्रकार बीज में संपूर्ण वृक्ष छिपा होता है, उसी प्रकार भोजन के एक कण में मनुष्य का कल्याण अथवा पतन छिपा होता है। मनुष्य जिस भावना से अन्न ग्रहण करता है, वही उसकी आयु, बुद्धि और कर्म को आकार देती है। आगे माता पार्वती ने शांत स्वर में कहा कि महादेव, आपने भोजन के विषय में जो उपदेश दिए वे मन को प्रकाश से भर देते हैं। अब मेरी एक जिज्ञासा और है, मनुष्य का जीवन भोजन से इतना क्यों बदल जाता है? कौन से कर्म भोजन की शक्ति को बढ़ाते या नष्ट करते हैं? और भोजन से जुड़े हुए सूक्ष्म नियम कौन से हैं जो मनुष्य को दीर्घायु, तेजस्वी और रोगमुक्त बनाते हैं? कृपया इस अंतिम रहस्य को भी बताएं। भगवान शिव ने पार्वती की ओर देखते हुए कहा कि हे देवी, यह संसार अन्न पर आधारित है। अन्न ही प्राण है, अन्न ही मन है, अन्न ही शक्ति है। परंतु मनुष्य इस सत्य को भूलकर भोजन को केवल स्वाद का साधन समझ लेता है। आज मैं भोजन का सबसे गहन रहस्य बताता हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि भोजन मनुष्य के मन और कर्म को क्यों बदल देता है। देवी, मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है, वैसा ही उसका मन बनता है। अन्न 5 प्रकार की शक्तियों को वहन करता है। इसमें बनने वाले का भाव और पकाने वाले का स्वभाव और परोसने वाले का मन और खाने वाले की अवस्था और गृह की सामूहिक ऊर्जा, इन 5 का मेल मनुष्य के विचारों और कर्मों का निर्माण करता है। यदि अन्न क्रोधी हाथों से बना हो, लोभ से पकाया गया हो, अपमान के भाव से दिया गया हो या अशुद्ध मन से खाया गया हो, तो वह अन्न शरीर को भर सकता है पर आत्मा को अशांत कर देता है। और यदि अन्न प्रेम, प्रसन्नता, कर्तव्य तथा कृतज्ञता से बना हो, तो वही अन्न साधारण नहीं रहता, अमृत बन जाता है, रोग नष्ट करता है और मनुष्य को शांत, तेजस्वी और आयु रेखा से परिपूर्ण कर देता है। आगे भगवान शिव कहते हैं कि भोजन में कौन से कर्म करने से उसका प्रभाव बढ़ता है। तो हे देवी, भोजन के प्रभाव को बढ़ाने के 3 प्रमुख नियम हैं। पहला नियम कृतज्ञता। जो मनुष्य भोजन से पूर्व ईश्वर, प्रकृति और अन्नदाता को धन्यवाद देता है, वह अन्न को पवित्र बना देता है। कृतज्ञता से अन्न की शक्ति दुगुनी हो जाती है। दूसरा नियम है शांत चित्त। अशांत मन वाला व्यक्ति अमृत भी खाए तो उसे विष प्रतीत होता है। शांत मन वाला व्यक्ति साधारण भोजन को भी प्रसाद बना देता है। तीसरा नियम मर्यादा। अधिक भोजन आयु को घटाता है, अत्यल्प शक्ति को नष्ट करता है। अतः मर्यादा ही भोजन को औषधि बनाती है। आगे भगवान शिव कहते हैं कि भोजन की सूक्ष्म गलतियां जो आयु को घटाती हैं देवी, कुछ सूक्ष्म नियम ऐसे हैं जिनका उल्लंघन मनुष्य अनजाने में करता है और इन्हीं से आयु क्षीण होती है। जो मनुष्य भोजन करते समय दूसरों की निंदा करता है, उसकी जीवन शक्ति धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। जो मनुष्य बिना हाथ धोए भोजन करता है, वह रोगों को आमंत्रण देता है। जो मनुष्य दूसरों की थाली देखकर ईर्ष्या करता है, उसके अन्न का रस नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य भूख से पूर्व खाता है या अत्यधिक भूख में व्याकुल होकर खाता है, उसकी अग्नि असंतुलित हो जाती है, यह भी आयु को घटाती है। और जो मनुष्य भोजन को अपमानित करता है, उसे तुच्छ मानता है, अन्न फेंकता है या भोजन बनाते समय अपशब्द कहता है, उसके लिए अन्न अमृत नहीं, दुर्भाग्य का कारण बनता है। आगे भगवान शिव कहते हैं कि भोजन का अंतिम सिद्धांत यह है कि अन्न वही खाओ जिसमें प्रेम हो। संसार के सारे नियम एक ओर और यह सिद्धांत एक ओर। जिस अन्न में प्रेम, कर्तव्य और शुद्धता हो, वह मनुष्य के जीवन को दीर्घायु, शांत और सौभाग्यवान बना देता है। और जिस अन्न में घृणा, कलह, लोभ या अपवित्र भाव हो, वह मनुष्य के भीतर वही दोष उत्पन्न कर देता है। इसलिए कहा गया है कि अन्न ब्रह्म है, अर्थात अन्न का अपमान ब्रह्म का अपमान है।
तभी माँ गौरा आगे कहती हैं कि स्वामी आज भोजन के विषय में आपने जो ज्ञान दिया वह संसार के लिए पथ प्रदर्शक होगा। मनुष्य यदि इसका पालन करे तो उसके जीवन में रोग नहीं टिकेंगे, दुख नहीं रहेंगे और मन सदा शांति में रहेगा। तभी भगवान शिव कहते हैं कि देवी, जो मनुष्य भोजन को पवित्र कर्म समझकर करेगा उसका जीवन भी पवित्र हो जाएगा। भोजन ही शरीर नहीं बनाता, भोजन ही भाग्य भी बनाता है। यह सत्य सदा स्मरण रखना। तो भक्तों, ये थी भोजन से जुड़ी संपूर्ण जानकारी और नियम। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं इसे कमेंट में जरूर बताएं।